4 दोष जो एक पिता के हैं, उनसे प्रत्येक पिता को बचना चाहिए। सबसे पहला दोष, जिद्दी ना हो। जिद्दी, कुछ पिता बड़े जिद्दी होते हैं, जो कह दिया बस एक जिद पकड़ ली सो पकड़ ली, उसका क्या परिणाम होगा उससे कोई लेना देना नहीं। जो मुंह से एक बार निकल गया सो निकल गया, जो कह दिया सो कह दिया। ऐसे पिता अपनी संतान का सम्मान खो देते हैं। कदाचित उसके प्रभाव में आकर या अपने संस्कार और संकोच की वजह से वे उसका प्रत्यक्ष प्रतिवाद भले न करे, पर हृदय में स्थान नहीं बना पाते। आप देखिए कहीं आपका स्वभाव जिद्दी तो नहीं है। मैं तो कहता हूं जो जितना जिद्दी होता है वो उतना रद्दी होता है। जिद मनुष्य को रद्दी के टोकने में डालने लायक बना देती है। जिद्दी नहीं, जिंदा दिल बनिए। अब महाराज फिर क्या कुछ बात न रखे? बात रखिए, बात रखने का निषेध कौन करता है? सही बात को अच्छे से रखिए, पर किसी बात की जिद करने की जगह सामने वाले की भावनाओं का ख्याल रखते हुए अपने कार्य को अंजाम दीजिए। कई बार इस जिद के कारण बड़ी बुरी स्थितियां बन जाती है। एक स्थान पर मैं था, वहां मंदिर का शिलान्यास होना था, मंदिर का निर्माण होना था। समाज का बड़ा उत्साह था। हमें उस समाज का बहुत दिनों से इसी बात का आग्रह था कि आप पहुंचेंगे तो हमारे मंदिर का निर्माण हो जाएगा। उस समाज का एक युवक जो अग्रणी भूमिका निभा रहा था, उसकी दिली इच्छा थी कि इस मंदिर का शिलान्यास हमारे परिवार के कर कमलों से हो। सक्षम था, समर्थ था, पर घर में पिताजी थे। पिताजी से पूछे बिना कुछ कर नहीं सकते। अब पिताजी से पूछा, पिताजी ने कह दिया हमें नहीं करना है, हमें नहीं करना है। बेटा मायूस हो गया, क्योंकि उसको पता था कि पिताजी के मुख से एक बार ना हो गई तो हां कहलवाना संभव नहीं है। कोई भी उपाय कर लो, अब पिताजी ने ना कह दिया तो ना है, अब हां होना ही नहीं है। वो एकदम मायूस हो गया, दुखी हो गया। मैं देखा कि 2 दिन से उसके चेहरे की चमक खोई हुई थी। मैंने एक रोज उससे पूछा क्या बात है भाई, तू 2 दिन से बड़ा हताश और उदास सा दिख रहा है। बोले महाराज क्या करूं, बड़ी भावना थी कि मंदिर का शिलान्यास में मुख्य शिला, आधारशिला हमारे परिवार द्वारा हो। बोले रख लो। बोले पापा ने मना कर दिया। मना कर दिया तो मना लो। बोले उनको भगवान भी नहीं मना सकते। एक बार ना यानी ना। मैंने कहा मैं बोलूं? बोले महाराज भूल कर मत बोलना, नहीं तो हमारा आना बंद हो जाएगा। उनको लगेगा कि हमारी शिकायत हो गई है। महाराज जी मन की बात मन में रह गई। आज हम हर तरह से सक्षम है, आज समाज में हमारा महत्वपूर्ण स्थान है और हम आर्थिक रूप से भी समर्थ है। मंदिर बन रहा है, दोबारा तो बनने वाला नहीं हमारे जीवन में। तो ये चाहता था कि ये हमसे हो, पर पिताजी ने ना कर दिया। अब क्या करे? आप मत बोलना। हम बोले चिंता मत करो, मैं बोलूंगा पर अपने तरीके से बोलूंगा। बोले महाराज देखिए कहीं नाराज हो जाएंगे तो हमारा आना और छूट जाएगा। बोले चिंता मत करो, मेरे बोलने का तरीका कुछ और होता है। मैंने अगले दिन अपने प्रवचन में इसी बात को एक प्रतीकात्मक तरीके से रखा और जिद के दुष्परिणामों को रेखांकित करते हुए परिवारजनों की भावनाओं का कद्र करने का उदाहरण प्रस्तुत किया। वो उस सभा में बैठे थे, मैं देख रहा था उनकी भावभंगिमा बड़ी अनुकूल प्रतिक्रिया दे रही थी। मेरा प्रवचन खत्म हुआ और वो मेरे पीछे पीछे आ गए। शिलान्यास में अभी 4-5 दिन का विलंब था।
बोले महाराज जी वो शिलान्यास का क्या हुआ? बोले बातचीत चल रही है। बोले महाराज सब निर्धारण हो गया क्या? हमने कहा मैंने अभी एक रुकवा के रखा था, बाकी कमेटी वालों से पूछो। बोले महाराज हमारी भावना हो रही है। बोले बहुत अच्छी बात है, अभी कमेटी को बुलाते हैं। कमेटी से पूछा, कमेटी के लोग आए। मैंने पूछा क्या बात है भाई? वो शिलान्यास का कार्यक्रम था, वो सब तय हो गया। बोले महाराज आपने एक रोक के रखने को कहा था, सो अभी हमने मूल शिला को रोक रखा है, बाकी सब हो गया। हमने कहा भैया मूल आधार शिला रखी बाकी है, अगर तुम करना चाहो तो कर लो। पूछा क्या न्योछावर रखा गया है? वहाँ के कमेटी के लोगों ने उसका जो न्योछावर था वो न्योछावर उन्हें सुनाया। आप सब सुन करके आश्चर्य करोगे। जो न्योछावर कमेटी ने बोला इसमें 5 लाख रुपया और जोड़िए और ये सौभाग्य मैं प्राप्त करूँगा। सब तो ये चाहते ही थे। बड़ी प्रसन्नता हुई सबको, उस व्यक्ति को भी प्रसन्नता हुई। और घर जैसे गए, उनका बेटा उनके चरणों में गिर गया, उनकी पत्नी, उनके बच्चे सब एकदम आह्लादित हो गए कि पिताजी आज आपने हम लोगों को ऐसी खुशी दी है, ऐसी खुशी दी है जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। बेटे ने कहा आप हमें विदेश घुमाते तो उतनी खुशी नहीं, और कार्यों में उतनी खुशी नहीं जितनी आज हमें ये खुशी प्राप्त हुई। तो पिता ने भी कहा कि बेटे आज इस निर्णय से जितनी खुशी तुम लोगों को है उससे ज़्यादा खुशी मुझे है। मुझे लगता है आज महाराज ने प्रवचन शायद मेरे लिए किया था। अगर महाराज का प्रवचन हमने नहीं सुना होता, उनकी बातों को ध्यान में नहीं दिया होता, तो शायद ये मैं निर्णय नहीं लेता। मैंने तो सोच रखा था अभी औरों को करने दो, बाद में जब घटेगा तब देखेंगे। लेकिन आज महाराज ने ये बात जता दिया कि अच्छे कार्य में तो सबसे अग्रणी भूमिका रखनी चाहिए। मेरी सोच बदल गई और मैंने ये कार्य कर लिया। बेटा बाद में मेरे पास आया, बोला महाराज आपने मेरे जीवन भर की कसक मिटा दी। मैं आप सबसे कहता हूं, अपने भीतर झांक कर देखिए। कई बार ऐसा आपके साथ होता है कि बच्चे आपसे कुछ पूछते हैं और आपके मुंह से एक बार ना निकल गई तो ना होता है। मैं ये नहीं कहता कि बच्चे की सब बात में अपनी सम्मति दो, पर कम से कम उसकी अच्छी बात की अनदेखी तो मत करो। उसकी अच्छी बात की अनदेखी तो मत करो, उसका तो ख्याल रखो, तब तो प्रेम बनेगा। अगर जिद पकड़ करके बैठ जाओगे तो जीवन में कभी सफल नहीं होगे। हाँ, कभी कभी बच्चे भी जिद करते हैं, तो हमारा काम है हम उनको कन्विंस करें। जिद किसी की हो, बड़े की हो या छोटे की, जिद होती है वो अच्छी नहीं होती। आग्रह और अनुरोध तो ठीक होता है, लेकिन जब जिद बन जाए तो वो दुराग्रह का रूप ले लेता है, जो प्रायः दुष्परिणाम देता है। हमें ऐसे जिद से अपने आप को बचाना चाहिए। जिद मत करिए, क्योंकि जो जिद्दी होते हैं हो सकता है सामने वाले के प्रभाव और दबाव में आकर लोग उस समय कुछ ना करे, लेकिन बाद में विद्रोह या बगावत की भावना भी हो जाती है, जिसमें खुली अवज्ञा और अवहेलना होती है। एक बात सीख के रूप में लो कि जब तुम्हें लगे कि सामने वाले इस कार्य को करने की प्रबल इच्छा रखते हैं और इस कार्य का कोई दुष्परिणाम नहीं है, तो अपनी जिद छोड़ दो, सामने वाले का ख्याल रखो। ठीक है, मेरी इच्छा तो नहीं, पर तुम्हारी इच्छा का मैं सम्मान करता हूं, मुझे स्वीकार है, शिरोधार है, तुम्हारा स्नेह सम्मान बना रहेगा। ये स्थिति बननी चाहिए। तो पहला स्वभाव, पहली जो दुर्बलता है वो जिद्दी की, वो जिद्दी नहीं होना चाहिए, जिंदा दिल बनिए। दूसरी बात, गुस्सैल न हो। कई पिता बड़े गुस्सैल होते हैं, एकदम नख चढ़े, गुस्सा उनके नाक पे चढ़ा होता है, थोड़ी थोड़ी बातों पर एकदम ऐसा क्षोभ प्रकट करते हैं कि घर परिवार में उनका टेरर रहता है। अपना स्वभाव ऐसा बनाओ कि तुम्हारे बच्चे तुमसे लिपट पड़े। ऐसा स्वभाव मत बनाओ कि तुमको देखकर बच्चे झटका खा के दूर हटे। दो तरह के पिता होते हैं,
एक पिता वो होता है जिसका बच्चा सामना करना नहीं चाहता, और दूसरा पिता वो होता है जिसके लिए बच्चे हमेशा बाट जो होते हैं। तुम्हारा कौन सा स्थान है? गुस्सैल बाप को कोई पसंद नहीं करता। करता है क्या? बोलो। हाँ, करता है? कोई नहीं। अरे यार अभी जाएंगे, 4 बातें सुनने को मिलेंगे, चलो ठीक है, उनको खिसकने दो। कई ऐसे होते, बाप इस तरफ तो बेटा इस तरफ, खिसक जाता है। ये तुम्हारी एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। मन में ऐसा गुस्सा कभी हावी नहीं होना चाहिए। अपने गुस्सैल स्वभाव को नियंत्रित करना चाहिए। नियंत्रण, गुस्सा तो ऐसे किसी के अंदर हो ठीक नहीं है, पर पिता गुस्सा और गुस्सा नहीं, गुस्सा की मूर्ति बन जाए तो अच्छी बात नहीं होगी। इससे मन में डर उत्पन्न हो जाता है। बाप कुछ कर दे, कह दे, गुस्सा है, गुस्से में मारपीट भी कर देते, बड़े आक्रामक हो जाते, हिंसक हो जाते, और कभी कभी उसका बड़ा भयानक दुष्परिणाम भी आता है। गुस्सैल पिता क्रूर, क्रोधी और कठोर बन जाता है। परिणाम भयावह होता है। वो अपने गुस्से में सामने वाले के अच्छे बुरे का विचार किए बिना अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। इससे अपने आप को बचाइए। एक पिता अपनी गाड़ी लेकर आया, नई गाड़ी थी। देखा उसका 4 साल का बच्चा एक खप्पर से गाड़ी में कुछ लिख रहा है। उसे देखकर जोर से गुस्सा आया, इतनी लग्जरी कार लेकर आया और ये मेरी गाड़ी में खरोच ला रहा है। वो गाड़ी में खरोच उभरे या ना उभरे, उसकी छाती में खरोच उभर गई। गुस्सैल तो था ही, वो गुस्से से आग बबूला हुआ और एक पत्थर उठाकर उसकी उंगलियों पर दे मारा। उसकी उंगली से खून की धार फूट पड़ी। तब उसे ख्याल आया कि मैं अपने अबोध बच्चे के साथ अन्याय किया हूं। लेकिन जब कार के पास जाकर देखा तो बड़ा शर्मिंदा हुआ, क्योंकि उस कार पर लिखा था, पापा आई लव यू। बेटा लिख रहा पापा आई लव यू, और बाप इतना गुस्सैल है कि उसके हाथ को, उंगलियों को लहूलुहान कर रहा है। कभी गुस्सा ऐसा मत करो कि तुम पागल हो जाओ। तुम पिता हो, अपने संतान के प्रति ऐसा गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए। मैं आपसे सवाल करता हूं, गुस्सा करने वाले को कोई कभी अच्छे पिता के रूप में देखता है क्या? बोलिए। हाँ है? नहीं ना। मैं एक सवाल आपसे करता हूं, अगर मैं कहूं कि ये बड़े अच्छे पिता हैं तो आपकी आंखों के सामने कैसी छवि उभरेगी? आपकी दृष्टि में अच्छे पिता की क्या पहचान? बोलो। हाँ, विनय और विनम्रता हो, है ना? आप तो पिता हो, आपने हासिल किया होगा इसको। हाँ, बहुत सुंदर। विनय और विनम्रता से दूर है कि क्रोध और जिद से दूर है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। एक अच्छे पिता की जब भी बात की जाती है तो वो पहचान नहीं जिसे हम मानते हैं। एक अच्छा पिता वो नहीं जो अपने बच्चों के लिए बहुत पैसा इकट्ठा करे। एक अच्छा पिता वो नहीं कि जो बच्चों के द्वारा पानी मांगने पर दूध दे। एक अच्छा पिता वो नहीं जो बच्चों को खूब सारी लिबर्टी दे। वो एक अच्छा पिता नहीं है। और या अच्छे पिता के रूप में मैं उसे भी नहीं मानूंगा जो अपने बच्चों के ऊपर जरूरत से ज्यादा नियंत्रण रखे, उनके ऊपर नकेल कसकर रखे। ये दोनों एक अच्छे पिता की पहचान नहीं है। एक अच्छा पिता वही है जो अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करे। गुस्सैल पिता अच्छा लक्षण नहीं है। आप इससे अपने आप को बचाइए, बाहर निकालिए। तीसरा है अकड़ू। कई पिता बड़े अकड़ू होते, अकड़बाज, और हर जगह अपनी हेकड़ी चलाते। ये प्रवृत्ति अच्छी
नहीं है, उसे विनम्र होना चाहिए। विनम्रता यह सिखाती है कि छोटे भी कोई अच्छा कार्य करे तो उसको सम्मान दो, छोटे की अच्छी बात को स्वीकार करो, भले वो तुम्हारा बेटा भी क्यों ना हो। लेकिन नहीं, मेरे आगे किसी की चलेगी नहीं, मुझसे पीछे बिना ऐसा हुआ क्यों, तुम कौन होते हो निर्णय लेने वाले, जो करूंगा सो मैं ही करूंगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? कुछ लोग हैं जो ऐसा चलाना चाहते हैं। हालांकि आजकल जमाना पलट गया, फिर ऐसे लोगों को लोग ऐसी पलटी देते हैं कि जिंदगी भर वो चारों खाने चित्त हो जाते, कुछ कर नहीं पाते। हेकली नहीं दिखाना चाहिए, अपने आप को इससे बचाइए। और संतान यदि योग्य बन जाए तो उसे निर्णय लेने का धीरे धीरे अधिकार दीजिए, दूर से ऑब्जर्व भी कीजिए कि कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। और अगर तुम्हारी संतान कोई अच्छा निर्णय लेते तो मन ही मन प्रसन्न होइए, प्रमुदित होइए। देखिए, कई तरह के पिता होते हैं। एक मैं सम्मेद शिखर जी में था, एक युवक मेरे पास आया। वो 4 साल की उम्र से मुझसे जुड़ा था, अब बड़ा हो गया था, व्यापार संभालता था। एक दिन मेरे पास आया और कहा, महाराज मेरी एक भावना है। क्या बात है? बोला, महाराज जी आज आपकी दया से सब कुछ ठीक है, किसी चीज की कमी नहीं। मैं चाहता हूं कि अपने पापा को गुणायतन का मेंबर बनाऊं। ठीक है, पापा से पूछ लिया। बोले, महाराज पापा से नहीं पूछूंगा, पापा से पूछना नहीं। बोले, क्यों? बोले, पापा से पूछने से कोई फायदा नहीं, वो बनेंगे भी नहीं और बनने भी नहीं देंगे, और एक बार उनके मुंह से ना निकल गया तो हाँ कहलवाना मुश्किल है। तो हमने कहा, भैया तू इतना बड़ा डिसीजन है, पापा से पूछे बिना करेगा तो? बोले, महाराज मैं समर्थ हूं, सारा व्यापार मैं करता हूं, मैं चुका दूंगा, पर मेरी इच्छा है कि नाम पापा का ही हो, पर आप पापा को बताना मत, तब बताना जब पैसा चूक जाए। हमने कहा, अच्छी बात, जैसी तेरी इच्छा। सामर्थ्य में जानता था, उसके पिता को भी जानता था, जुड़े तो थे ही। वो बन गया, समय पर भुगतान भी कर दिया। और जब भुगतान किया, उसके पिता आए, एक बड़े समूह में आए। तो जब मैंने इस बात का उल्लेख किया कि इस बच्चे ने यह कहकर के इनकी सदस्यता ली, पिता की आंखों से झरझर आंसू। बोले, महाराज मैंने अपने बेटे को इस रूप में देखा, मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि मेरा बेटा धर्म के क्षेत्र में मुझसे 2 कदम आगे बढ़ रहा है। बेटे को तो यह अपेक्षा थी कि पिताजी ना कर देंगे, लेकिन बेटे के सकारात्मक व्यवहार से पिता भी सकारात्मक हो गया और परिवर्तन आ गया। ये सोच होनी चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कोई भी अच्छा कार्य करे, चाहे बड़ा हो या छोटा, विनम्रता से उसे स्वीकार करो। मैं ये नहीं कहता कि आप गलत बात को भी समर्थन दो, पर केवल इतना कहना चाहता हूं कि अच्छी बात को कभी उपेक्षित मत करो, अच्छे का और अच्छाई का सम्मान करना सीखो। परिवार में प्रेम तभी बढ़ेगा। चौथी बात, ज्यादा मीन मेख और टीका टिप्पणी की आदत से बचिए। कुछ पिता होते हैं जो अपने बच्चों की गलतियां ही खोजते रहते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि मैं पिता हूं। उनका रोल पुलिस जैसा हो जाता है, छानबीन, तहकीकात। यह प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। तुम्हारा बच्चा है तो तुम उस पर भरोसा करो। हां, अंधा भरोसा भी ठीक नहीं है, लेकिन उसके पीछे पुलिस की तरह मत लगो। ज्यादा मील मेख और टीका टिप्पणी करने से प्रेम और सद्भाव समाप्त होता है। जरूरत पड़ने पर ही आप अपना काम करिए। मैं आपसे एक सवाल करता हूं,
एक दिन जब मैं ऐसी बात किया तो एक सज्जन ने कहा, महाराज अगर बच्चों को हिदायतें नहीं देंगे तो बच्चे संभलेंगे कैसे? हमने कहा बिल्कुल हिदायतें दीजिए। मैंने उनसे सवाल किया कि ये बताओ, दूध पीने से पहले दूध में चीनी डालते? बोले हाँ चीनी डालते हैं, तभी तो दूध मीठा होता है। बोले ठीक है, तो दूध में चीनी डालते हैं, एक गिलास दूध में कितना चीनी डालते? बोला 1 चम्मच। 1 गिलास दूध में आप 1 चम्मच डालते हो। क्यों डालते हो? क्योंकि चीनी डालने से दूध मीठा होता है। तो मैंने कहा फिर चीनी डालने से दूध मीठा होता तो 10 चम्मच चीनी डाल दो। नहीं नहीं महाराज, फिर तो दूध का टेस्ट ही खराब हो जाएगा। वो तो 1 अनुपात से डाले तो ठीक है। 1 चम्मच शक्कर से दूध मीठी होती है, और 1 चम्मच की जगह 10 चम्मच डाल दे तो दूध का स्वाद बिगड़ जाता है। तो मैंने कहा दूध में शक्कर डालते समय तुम्हें इस बात का ख्याल रहता है कि कितना शक्कर डालना है। बच्चों को हिदायतें देते समय भी इस बात का ख्याल रखो कि मुझे कितनी हिदायत देना है। जरूरत से ज्यादा सलाह, जरूरत से ज्यादा हिदायतें आपको अप्रासंगिक बना देगी। कम बोलिए पर दमदार बोलिए। ऐसा बोलिए कि सामने वाला टाल ही ना सके, उसे समझ में आए कि नहीं मेरे पिता ने मुझे रोका है, टोका है, तो जरूर कोई बात होगी। छोटी मोटी बातों को तो वैसे ही नजरअंदाज करते। यह दृष्टि अपने भीतर विकसित कीजिए। देखिए संतान आपसे कितनी प्रभावित होती है। देखिए आपके हाथ में घड़ी है, घड़ी में हर सेकेंड का कांटा घूम रहा है, टिक 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 चल रहा है ना, है ना। अभी कभी आपका ध्यान उस पर जाता है, महाराज क्या जाना सेकेंड में हो रहा है। लेकिन कई बार पेंडुलम वाली घड़ी होती है, 1 घंटे में 1 टंकार होती, टन से आवाज आती है, सब चौकन्ने हो जाते हैं कि नहीं। तो घंटे की टंकार 1 घंटे में होती है, और सेकेंड की टंक टिक टिक 1 सेकेंड में होती है। मैं आपसे केवल ऐसे ही इतना ही कहना चाहता हूं, बच्चों की गलतियां होने पर सेकेंड के कांटे की तरह टिक टिकाने की जगह घंटे की कांटे की तरह टंकार लगाना शुरू कीजिए। टिक टिकाने की आदत छोड़ दीजिए। 10 गलती पर 1 बार बोलिए, 1 गलती पर 10 बार मत बोलिए। देखिए आप कितने प्रासंगिक होंगे। आपका बेटा आपसे दूर कभी नहीं होगा।